नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनवी अकेडमी पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों, पर्यावरण प्रबंधन और गुणवत्ता प्रणाली से जुड़े विषयों पर। आज का विषय है ISO 14040 सर्टिफिकेशन कैसे प्राप्त करें। अगर आप किसी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कंसल्टेंसी या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हैं और सस्टेनेबिलिटी या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर गंभीर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर गाइड साबित होगी। ISO 14040 क्या है? ISO 14040 की बुनियादी समझ। ISO 14040 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो लाइफ साइकिल असेसमेंट यानी कि LCA की पद्धति और उसके फ्रेमवर्क को निर्धारित करता है। ये स्टैंडर्ड बताता है कि किसी उत्पाद या सेवा का पूरा लाइफ साइकिल कैसे विश्लेषित करें, पर्यावरणीय प्रभावों को कैसे मापा जाए, सस्टेनेबिलिटी डिसीजंस को कैसे सपोर्ट किया जाए। 4 मुख्य चरण इसमें शामिल हैं। गोल एंड स्कोप, डेफिनेशन, लाइफ साइकिल इन्वेंट्री एनालिसिस यानी कि LCI, लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि LCIA, इंटरप्रिटेशन। ISO 14040 के बिना कोई भी लाइफ साइकिल थिंकिंग प्रोफेशनली और वैध तरीके से लागू नहीं की जा सकती। ISO 14040 सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों है? लाभ और आवश्यकता। ये स्टैंडर्ड कंपनियों को अपने उत्पादों का पर्यावरणीय मूल्यांकन करने में मदद करता है। स्टेक होल्डर्स, सरकार और ग्राहक को भरोसा मिलता है कि आप सस्टेनेबिलिटी को गंभीरता से लेते हैं। ग्रीन टैगिंग, CSR रिपोर्टिंग और ESG निवेश के लिए एक मजबूत आधार बनता है। EU ग्रीन डील, SDGs और सस्टेनेबल सप्लाई चेन में सहायक है। सर्टिफिकेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया। चरण 1, तैयारियां शुरू करना। मैनेजमेंट कमिटमेंट सुनिश्चित करें। टॉप मैनेजमेंट की सहमति और संसाधन जरूरी है। ट्रेनिंग और अवेयरनेस। ISO 14040 और LCA से जुड़े कर्मचारियों को ट्रेनिंग दें। एक LCA टीम बनाएं जिसमें एनवायरमेंटल इंजीनियर्स, प्रोडक्ट डिजाइनर्स और डेटा एनालिस्ट शामिल हों। मौजूदा सिस्टम का मूल्यांकन करें। क्या आपके पास लाइफ साइकिल डेटा मौजूद है? किन उत्पादों पर LCA लागू करना है? चरण 2, लाइफ साइकिल असेसमेंट LCA करना। इस चरण में आपको ISO 14040 के 4 स्टेप्स को लागू करना होता है। गोल एंड स्कोप, क्या उद्देश्य है? उदाहरण, पैकेजिंग का प्रभाव मापना। क्या सीमा है? गेट टू गेट, क्रैडल टू ग्रेव आदि। इन्वेंट्री एनालिसिस LCI, डेटा इकट्ठा करें। कच्चा माल, ऊर्जा उपयोग, जल खपत, उत्सर्जन। इनपुट आउटपुट मैप बनाएं। इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि LCIA, डेटा को पर्यावरणीय प्रभावों में रूपांतरित करें, जैसे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन आदि। इंटरप्रिटेशन, परिणामों का विश्लेषण करें, निर्णय के लिए रिपोर्ट तैयार करें। चरण 3, दस्तावेज और रिपोर्टिंग। ISO 14040 में ऑडिट से पहले ये दस्तावेज तैयार करें। LCA रिपोर्ट ISO 14044 के अनुसार। डेटा स्रोत और विश्वसनीयता रिपोर्ट, रिस्क असेसमेंट, सिस्टम बाउंड्री का विवरण, अनसर्टेनिटी एनालिसिस यदि संभव हो। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की तैयारी। सर्टिफिकेशन प्रक्रिया कैसे शुरू करें? चरण 4, मान्यता प्राप्त संस्था से संपर्क। एक प्रमाणन निकाय चुनें। एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी जैसे TUV, DNV, BSI, HVS आदि। सुनिश्चित करें कि ISO 14040 के तहत मान्यता प्राप्त हो। प्रस्ताव तैयार करें और NDA साइन करें। ऑडिट की योजना बनाएं। प्री असेसमेंट ऑडिट। स्टेज 1, डॉक्यूमेंट रिव्यू। स्टेज 2, ऑन साइट मूल्यांकन। गैप एनालिसिस के बाद सुधार करें यानी कि करेक्टिव एक्शंस हैं। प्रमाण पत्र प्राप्त करें यानी कि सर्टिफिकेशन इशूड। चैलेंजेस और समाधान। सामान्य चुनौतियां, डेटा एकत्र करना कठिन होता है, बाहरी एक्सपर्ट की आवश्यकता, विभिन्न विभागों का सहयोग चाहिए, क्लाइंट और कस्टमर को समझना भी पड़ता है। समाधान और सुझाव। सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे सीमाप्रो, OpenLCA, Gavi का उपयोग करें। स्टाफ को इंटरनल ट्रेनिंग दें। बाहरी कंसल्टेंट से सहायता लें। ISO 14044 को साख में समझें क्योंकि ये ISO 14040 का सपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। मेंटेनेंस और रिन्यूअल। सर्टिफिकेशन के बाद की जिम्मेदारियां। सर्टिफिकेशन की वैधता आमतौर पर 3 साल की होती है। हर साल सर्विलांस ऑडिट होता है। अपडेटेड लाइफ साइकिल रिपोर्ट बनानी होती है। स्टेक होल्डर्स को रिपोर्टिंग भी करनी होती है।
आज आपने सीखा कि ISO 14040 सर्टिफिकेशन कोई सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक विचारधारा है। ये बताता है कि हम अपने उत्पादों के जीवन चक्र को समझकर बेहतर निर्णय कैसे लें। ये कंपनियों को पर्यावरणीय नेतृत्व और जिम्मेदारी में आगे लाता है। अगर आप भी ISO 14040 सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखकर आप एक मजबूत शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद TNV अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए। अगर ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थिंक ग्रीन, थिंक सस्टेनेबली।